शिवसेना किसकी है, इसको लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट के वकीलों में सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। उद्धव की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट के विधायक या तो किसी पार्टी में विलय करें या नई पार्टी बनाएं। तो शिंदे गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि एक नेता पूरी पार्टी नहीं हो सकता। वहीं सीजेआई ने दोनों पक्षों के वकीलों से सवाल किए। उद्धव गुट की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अगर 2/3 विधायक शिवसेना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें नई पार्टी बनानी होगी या फिर किसी पार्टी में विलय करना होगा। जिसके बाद सीजेआई ने कपिल सिब्बल से पूछा, मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय करना था या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी? जवाब में कपिल सिब्बल कहते हैं, कानूनन तो यही सही है। जिस तरह उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ी है वे मूल पार्टी का दावा नहीं कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है। कपिल सिब्बल के सवालों पर शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा, जिस पर चीफ जस्टिस NV रमना ने उनसे कई सवाल पूछे और उन्हें पॉइंट ड्राफ्ट दुरुस्त करने को कह दिया। हरीश साल्वे ने कहा, जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका है तो दूसरे गुट की बैठक में ना जाना अयोग्यता नहीं है। जिस नेता ने बहुमत खो दिया हो वो पद पर कैसे रह सकता है? वहीं सीजेआई ने हरीश साल्वे से पूछा, इस तरह तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विधायक चुनने के बाद कोई भी कुछ भी अपनी मन की कर सकेगा। जवाब में हरीश साल्वे ने कहा, हमारे यहाँ भ्रम है कि किसी नेता को ही पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं। हमने सिर्फ नेता के खिलाफ आवाज उठाई है, न कि पार्टी छोड़ी है। सीजेआई ने शिंदे गुट से सवाल किया, आप चुनाव आयोग क्यों गए हैं? जवाब में हरीश साल्वे ने कहा, सीएम के इस्तीफे के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है। बीएमसी चुनाव होने वाले हैं तो ये तय होना जरूरी है कि पार्टी चुनाव चिन्ह कौन इस्तेमाल करेगा। सीजेआई बोले, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी। इस बीच आपने सरकार बना ली, स्पीकर भी बदल दिया और आप कह रहे हैं सारी बातें निरर्थक हैं। जवाब में हरीश साल्वे ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन बातों पर विचार ही नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सीजेआई ने शिंदे गुट से कहा, आप अपने बिंदुओं को ठीक से ड्राफ्ट कर हमें सौंपिए, हम इस पर कल विचार करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक टाल दिया है। गौरतलब है कि बीएमसी चुनावों को नजदीक देखते हुए अब दोनों खेमे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक रहे हैं।